ऐसा कहा जाता है कि श्री हनुमान चालीसा की दिव्य शक्ति जब किसी अनन्य भक्त से जुड़ जाती है तो उसका जीवन बहुत ही सुंदर हो जाता है। श्री हनुमान चालीसा श्री हनुमान जी की ही दिव्य ऊर्जा का एक भाग है। अर्थात यदि किसी अनन्य भक्त के जीवन में प्रत्यक्ष रूप से श्री हनुमान जी का आशीर्वाद उसे मिल जाता है तो उसके सारे कार्यों में सफलता की जैसे मोहर लग जाती है। और ऐसा अनन्य भक्त कभी भी दुर्भाग्य से, किसी कष्ट से या किसी भी प्रकार की परेशानी से आजीवन नहीं जूझता। तो आज का ये जो दिव्य क्रमांक आप तक पहुंच रहा है, जहां जहां तक भी जिन जिन अनन्य दर्शकों तक ये क्रमांक पहुंच रहा है, उन सबको मैं ये कहना चाहूँगा कि आज का ये जो दिव्य क्रमांक है चालीसा से संबंधित संपूर्ण जानकारी से ओतप्रोत है। तो इसीलिए क्रमांक के साथ में बने रहिएगा ताकि संपूर्ण जानकारी आप तक पहुंच पाए। श्री हनुमान चालीसा एक ऐसा दिव्य पाठ है, यदि कोई भी अनन्य भक्त श्री हनुमान चालीसा को नियमबद्ध होकर यदि इसका पाठ कर लेता है तो यूं मान लीजिए कि श्री हनुमान जी स्वयं और प्रत्यक्ष रूप से ऐसे अनन्य भक्त के जीवन से जुड़ जाते हैं। बहुत से अनन्य भक्त जीवन में श्री हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं और लाभान्वित होते हैं। लेकिन आज के क्रमांक में जो बात आपको मैं बताने वाला हूँ ये इतनी दिव्य और इतनी गूढ़ है। यदि इस स्वरूप में आप श्री हनुमान चालीसा का पाठ विधि विधान करते हैं, निश्चित तौर पर आपको एक ऐसे दिव्य अनुभव की अनुभूति होगी जो कि आपने अपने जीवन में कभी भी इससे पहले नहीं की होगी। पूर्णतः यह अभूतपूर्व होगा। सबसे पहले जान लेते हैं श्री हनुमान चालीसा के उस दिव्य पाठ की विधि को कि किस प्रकार से आपको श्री हनुमान चालीसा से लाभान्वित होने का पूरा मौका मिल सकता है और अपने जीवन में श्री हनुमान चालीसा को शामिल करके आप अपने संपूर्ण जीवन को बहुत ही सफल बना सकते हैं। देखिए, आमतौर पर श्री हनुमान चालीसा के पाठ की विभिन्न विधियां बताई जाती हैं। यदि मान लीजिए आज से पहले आपने श्री हनुमान चालीसा का पाठ नहीं किया है और अब आप इस दिव्य पाठ को करना चाहते हैं तो किसी भी मंगलवार के दिवस आप प्रातः काल में स्नान आदि करके अपने नित्य कर्मों से निवृत्त होकर श्री हनुमान जी के विग्रह या श्री हनुमान जी के छवि चित्र के सामने बैठ जाइए, जो कि आसन पर आपको बैठना है। एक आसन लगा लीजिए। यदि आसन उपलब्ध नहीं है तो सामान्य तौर से भी आप श्री हनुमान जी के छवि चित्र के सामने बैठकर ये पाठ कर सकते हैं। सबसे पहले दिन की बात आपको मैं बता रहा हूँ। यदि आप कुछ सामग्री इसमें जोड़ना चाहें तो आप एक मिट्टी के दीपक में सरसों के तेल का एक दीप प्रज्वलित कर लीजिएगा। बहुत शुभ होगा ये सब कुछ कार्य। अब आपको क्या करना है कि श्री हनुमान चालीसा के पाठ को प्रारंभ करना है। एक बात का आपको ध्यान रखना है कि जिस स्थान पर प्रथम दिन आप बैठकर कर रहे हैं, यदि वह स्थान आपका मंदिर स्थान है तो आप उस स्थान को नियमबद्ध होकर वही रखिएगा, स्थान परिवर्तन मत कीजिएगा। उसके बाद आपको क्या कार्य करना है कि श्री हनुमान चालीसा का जो पाठ है दोहे से प्रारंभ होता है, तो दोहे समेत आपको ये पाठ करना चाहिए। आप भूल मत करिएगा। और श्री हनुमान चालीसा का जब पाठ आप कर रहे हो तो एक चीज का ध्यान रखना है कि अधूरे पाठ को करके आपको बीच में नहीं उठना है। हमेशा संपूर्ण पाठ को करने के बाद ही आप अपने स्थान को छोड़िए तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि ये छोटी छोटी सी जो त्रुटियां होती हैं ये आपके चालीसा पाठ को कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से खंडित कर देती हैं, जिसे हमें ज्ञात ही नहीं हो पाता कि हमने क्या चूक इसमें की है। तो संपूर्ण पाठ करना है। स्थान का आपको ध्यान रखना है। जिस स्थान पर प्रथम दिन बैठकर आप कर रहे हैं उसी स्थान का आपको चुनाव करना है और स्वच्छता का और ब्रह्मचर्य का पालन आपको करना है। इसमें बिल्कुल भी भूल मत करिएगा। अब जब मंगलवार से आप इस विधि को प्रारंभ करेंगे तो यहीं से आपको प्रतिदिन श्री हनुमान चालीसा के पाठ का नियम बनाना है और संकल्प भी लेना है। संकल्प कैसे लेंगे? देखिए, संकल्प लेने के लिए बहुत सी विधियां होती हैं, लेकिन मैं आपको सबसे सरल उपाय बताऊंगा। संकल्प लेने के लिए एक छोटी सी प्रार्थना चालीसा के पाठ को संपूर्ण करने के बाद श्री हनुमान जी के समक्ष ले लीजिएगा। आपको श्री हनुमान जी से एक छोटी सी प्रार्थना करनी है कि हे बजरंगबली, हे महावीर, मैं आपकी शरणागत आया हूँ और आपके इस दिव्य श्री चालीसा के पाठ को मैं रोजाना करने का संकल्प लेना चाहता हूँ, तो इसमें मेरी सहायता कीजिएगा। ये छोटी सी प्रार्थना श्री हनुमान जी के समक्ष आप कह देंगे तो मानसिक रूप से
और आपके हृदय की भावनाओं से ये संकल्प आपका बाधित हो जाता है, अर्थात ये आपका संकल्प संपूर्ण हो जाता है। इसके बाद रोजाना आपको इसी विधि से श्री हनुमान चालीसा का पाठ करना है। अब देखिए, एक बहुत ही गुप्त बात मैं आपको बताना चाहता हूं, जो कि इस क्रमांक का सबसे मूल भाग है। जब आप श्री हनुमान चालीसा का पाठ नियमबद्ध होकर करना प्रारंभ करते हैं तो श्री हनुमान जी की दिव्य शक्तियां आपकी बीच बीच में परीक्षा लेने के लिए आपके पास आती रहती हैं। ये बात बहुत कम लोग जानते हैं। जब भी कोई अनन्य शिष्य अपने गुरु का चुनाव करता है तो गुरु जो है वो बीच बीच में अपने अनन्य भक्तों की, अपने अनन्य शिष्यों की परीक्षा लेने के लिए आते रहते हैं। तो इसी प्रकार से श्री हनुमान जी की दिव्य शक्तियां आपकी परीक्षा लेती हैं कि किस प्रकार से, कितनी तल्लीनता से आप श्री चालीसा का पाठ कर रहे हैं। लेकिन सबसे अद्भुत क्या होता है कि जब आप श्री हनुमान चालीसा का पाठ नियमबद्ध होकर रोजाना करते हैं तो 11वें दिन एक ऐसी दिव्य शक्ति आपके पास आती है जो कि आपको चकित कर देती है। बहुत कम लोग इस शक्ति का अनुभव कर पाते हैं। वो कौन लोग होते हैं जो पूरी तल्लीनता से, पूरे नियमबद्ध होकर श्री हनुमान चालीसा का पाठ रोजाना कर रहे होते हैं। जो मैंने आपको ये विधियां बताई हैं, ये जो छोटी छोटी सी भूल बताई हैं जो आपको नहीं करनी चाहिए, इस विधि अनुसार यदि आप करेंगे तो आप 11वें दिन, बिल्कुल सही आप सुन रहे हैं, 11वें दिन एक ऐसी दिव्य शक्ति का आप अनुभव करेंगे। क्या होगा उस समय जब ये दिव्य शक्ति आपके आसपास आएगी? होगा क्या कि जब आप श्री हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे होंगे, पाठ के दौरान ही आपको ऐसा लगेगा कि जैसे कोई बहुत ही दिव्य शक्ति आपके संपर्क में है। आपके रोम रोम बहुत ही प्रफुल्लित हो उठेंगे। आपको एक ऐसी खुशी का अनुभव होगा जैसे आपको सर्वस्व प्राप्त हो गया है। बहुत दिव्य अनुभव होगा और ये अनुभव आप कर पा रहे होंगे प्रत्यक्ष रूप से। ये पहला संकेत हो जाता है कि श्री हनुमान जी की वो दिव्य शक्ति इस समय आपके संपर्क में है। आप ये ज्ञात कर पाएंगे। दूसरी जरूरी बात आपको जाननी है कि जब आप श्री हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे होंगे, उसी दौरान आप इस शक्ति के संपर्क में आएंगे। तो आपको वो श्री हनुमान चालीसा के पाठ को रोकना नहीं है। जिस प्रकार से आप चालीसा पाठ कर रहे हैं, जिस स्वरूप में कर रहे हैं, उसे वैसे ही क्रमशः आपको जारी रखना है। वहां पर रुकना नहीं है। पाठ को संपूर्ण किए बिना आपको छोड़ना नहीं है। और एक बात का ध्यान आप रखेंगे, जैसे ही श्री हनुमान चालीसा के पाठ को आप संपूर्ण कर लेंगे, सबसे पहले आपको अपने मस्तिष्क को साष्टांग श्री हनुमान जी के समक्ष आपको प्रणाम करना है। और ये प्रणाम करके हृदय से आपको सहृदय से धन्यवाद करना है कि हे हनुमान जी, हे महावीर बजरंगबली जी, अभी मैं जिस दिव्य शक्ति के संपर्क में आया हूँ उसके लिए मैं आपसे बहुत बहुत धन्यवाद आपको प्रेषित करना चाहता हूँ कि आपने मुझे श्री हनुमान चालीसा के पाठ को करने के लिए सम्मति और सद्बुद्धि दी। जब आप इस प्रकार से श्री हनुमान जी को धन्यवाद करेंगे, अर्थात उस दिव्य शक्ति को धन्यवाद करेंगे, आप पाएंगे कि आपको श्री हनुमान जी की जो अनुभूति होगी और उस दिन के बाद 11वें दिन के बाद आप देखेंगे धीरे धीरे आपके जो कार्य अभी तक अटके हुए थे, जो कार्य नहीं बन रहे थे, वो कार्य आपके एकाएक बनने प्रारंभ हो जाएंगे। और ये जो खबर है वो चारों दिशाओं से आपको मिलेगी। जिस जिस प्रकार से जहां जहां आपके कार्य नहीं बन रहे थे, वो सारे कार्य आपको बनते हुए दिखने शुरू हो जाएंगे। और उसके बाद भी एक चीज का आपको ध्यान रखना है कि ये श्री हनुमान चालीसा का पाठ आपका रुकना नहीं चाहिए, क्योंकि जब भी जीवन में आप कोई नियम बनाते हैं तो उस नियम को जारी रखना सबसे मुश्किल कार्य होता है। और ये जब धीरे धीरे आप नियम के अनुसार चलना प्रारंभ करेंगे तो आप देखेंगे ये आपकी आदत में आ जाएगा कि बिना श्री हनुमान चालीसा के पाठ किए हुए आपको किसी भी अन्यत्र काम में मन नहीं लगेगा, जब तक आप श्री हनुमान चालीसा का पाठ संपूर्ण नहीं कर लेते। ये आदत बन जाएगा आपकी। और एक बात मैं और कहना चाहूँगा, ये क्रमांक के अंतिम चरण में हम आ गए हैं कि जब आपको ये लगने लगे कि श्री हनुमान चालीसा के बिना आपका गुजारा नहीं है, समझ जाना कि आप श्री हनुमान जी के सबसे घनिष्ठ सानिध्य को प्राप्त कर चुके हैं। और ऐसे में श्री महाराज जी का और श्री हनुमान जी का धन्यवाद करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि आगे चल के प्रभु श्री राम जी की कृपा भी आपको मिलने वाली होगी।
तो ये था आज का दिव्य क्रमांक। आशा करते हैं ये क्रमांक आप सभी के लिए लाभान्वित करने वाला हो। इसी कामना के साथ अब विदा लेने का समय भी आ गया है और विदा लेने से पूर्व समय है रोजाना की प्रार्थना का। यही प्रार्थना करना चाहूँगा कि श्री हनुमान जी और श्री महाराज जी की अद्भुत कृपा से आप सभी को श्री हनुमान जी की और महाराज जी के अद्भुत सानिध्य की प्राप्ति हो, इस संपूर्ण सृष्टि का, इस संपूर्ण लोक का कल्याण हो। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं, मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।